आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म, जो कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर का 5th नंबर का सब टॉपिक है, जो एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जब क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा आपको, तब आपको इसे 11 पॉइंट्स में इस तरीके से लिख के आना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से हम एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि जब 5 मार्क में आपको बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी में आएगा तो आपको कौन कौन से 11 पॉइंट एलैबोरेट करके आना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन, बिहेवियरिज्म की डेफिनेशन आप लिखेंगे। सेकंड पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब बिहेवियरिज्म किसने दिया है उनके बारे में हम लिखेंगे। थर्ड पॉइंट जॉन बी वॉटसन, इट मीन्स जॉन बी वॉटसन इन्होंने बिहेवियरिज्म को दिया है तो इन्होंने क्या किया है इसके अंदर, वो बात बताएंगे। फिर जब इन्होंने कुछ स्टडी किया बिहेवियरिज्म में तो फोर्थ पॉइंट फाउंड, इन्होंने क्या पाया स्टडी के बाद। फिफ्थ पॉइंट कॉल्ड, स्टडी के बाद जो इन्होंने पाया फाउंड किया उसे इन्होंने एक शब्द में बताया कि वो क्या है। सिक्स्थ पॉइंट रियलाइज्ड, जब इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी स्टडी किया तो इन्होंने क्या रियलाइज किया बिहेवियरिज्म को लेकर। सेवेंथ पॉइंट, यहां से इनकी कहानी में ट्विस्ट आता है कि एक और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आए 1900 के मिड में, तो उस बारे में हम 7 पॉइंट से इस ट्विस्ट को पढ़ेंगे। एट्थ पॉइंट कौन से साइकोलॉजिस्ट आए उनका नाम बताए हैं। नाइन्थ पॉइंट नोन फॉर हिज स्टडी, मतलब ये जो नए साइकोलॉजिस्ट आए थे ये काय के लिए जाने जाते थे, इन्होंने क्या स्टडी किया है। 10th पॉइंट, तो फिर स्टडी करने पे इन्हें क्या रिजल्ट मिला है ये लिख के आएंगे। एंड 11th पॉइंट, जो भी कुछ इस पूरे आंसर में हमने पढ़ा है उसका एक क्लियर कट कंक्लूजन देंगे, समरी देंगे कि इस पूरे आंसर में हमने क्या पढ़ा है, जिससे कि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को इस पूरे टॉपिक के बारे में एक एक डिटेल और पूरा कोर पता है। इस तरीके से आप अपने आंसर को बिहेवियरिज्म के 11 पॉइंट्स में अट्रैक्टिव बना के आएंगे, जिससे कि एग्जामिनर का हाथ नहीं रुकेगा आपको 5 मार्क डायरेक्टली देने में। अब हम एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट definition, the school of psychology that deals with the study of observable and measurable behavior of a person is known as behaviorism। डेफिनेशन क्या बोलती है कि बिहेवियरिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो डील करता है स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन के साथ। मतलब एक इंसान का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब जो दिखाई दे रहा है किसी इंसान का बिहेवियर, और मेजरेबल, और जिसे हम मेजर कर पाए कि ये कितना अच्छा बिहेव कर रहा है या फिर कितना बुरा बिहेव कर रहा है, इस तरीके से हम मेजर कर पाए। तो इस टाइप से स्टडी करना ऐसे बिहेवियर की किसी इंसान के जो ऑब्जर्वेबल है, जो दिखाई दे रहा है और जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो बिहेवियर की स्टडी करता है जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वो ही कहलाता है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नाउ सेकंड पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया बिहेवियरिज्म की थ्योरी? एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कहाँ के थे साइकोलॉजिस्ट? अमेरिका के। नाम था जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन नाम था। इन द ईयर 1913, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉटसन इन द ईयर 1913। नाउ थर्ड पॉइंट, John B. Watson study the observable and measurable behavior। जब जॉन बी वॉटसन स्टडी कर रहे थे ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर को, तो फोर्थ पॉइंट फाउंड, उन्होंने पाया बिहेवियर इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट, कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है स्टिमुलाई से। मतलब उसके आसपास के एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें हो जिससे देखकर वो
उस चीज़ों के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसके आसपास वो जिसे पसंद करता है वो लोग होंगे, तो वो पर्सन बहुत नॉर्मल और हैप्पी बिहेव करेगा, अच्छे से रहेगा उनके साथ। लेकिन वही उसके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर ऐसे लोग हैं जो उसके साथ गलत तरीके से बातचीत करते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करता है, तो वो कैसा बिहेव करेगा? वो गंदा बिहेव करेगा, वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा। तो वो लोग अच्छे या बुरे उसके एनवायरनमेंट में वो क्या कहलाएंगे? स्टिमुलाई। तो जॉन बी वॉटसन ने जब बिहेवियरिज्म की स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि बिहेवियर जो है ना वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है किससे? स्टिमुलाई से। उसके आसपास में मतलब जो भी स्टिमुलाई प्रेजेंट है वो बहुत जल्दी उसे अफेक्ट करते हैं उसके बिहेवियर को नॉर्मल या एबनॉर्मल बनाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, कॉल्ड। और यही बात जो इन्होंने समझी अपनी स्टडी में, इसको उन्होंने कहा स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। स्टिमुलस यानी कि वो लोग जिनकी वजह से वो इंसान का बिहेवियर चेंज हो रहा है। रिस्पॉन्स मतलब वो स्टिमुलाई को वो इंसान किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, वही तो है उसका बिहेवियर का रिस्पॉन्स देना। रिलेशनशिप है ना, यही बात जो इन्होंने पढ़ी कि बिहेवियर इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। फिफ्थ पॉइंट में आप बता के आएंगे। रियलाइज्ड, सिक्स पॉइंट में इन्होंने क्या रियलाइज किया इतना बिहेवियरिज्म की थ्योरी पढ़ने के बाद? कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड बाय कंडीशनिंग। सिक्स्थ में इन्होंने क्या बोला कि इंसान का जो भी बिहेवियर रहे लेकिन वो चेंज हो सकता है, कैसे? कंडीशनिंग से। मतलब कंडीशंस जो है उस इंसान के आसपास की, या तो हम उसे चेंज कर दें, या तो कंडीशनिंग मतलब उस इंसान की जो कंडीशन है उन्हें देख के जो हो रही है उस कंडीशन को चेंज कर दे। कैसे? इंसान को समझा बुझा के। तो कंडीशनिंग दो तरीके से बोले कि या तो आप इंसान को समझाइए और उसके बिहेवियर को चेंज करवाइए, या तो आप उसके आसपास की जो कंडीशन है जिस वजह से वो अफेक्ट हो रहा है उन कंडीशंस को चेंज कर दीजिए। तो रियलाइज क्या किया बिहेवियरिज्म में जॉन बी वॉटसन ने? कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड बाय कंडीशनिंग। नाउ सेवेंथ पॉइंट से आप बताएंगे कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी में एक नया ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया? वन मोर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट केम इन मिड 1900। मतलब एक और नए अमेरिका के ही साइकोलॉजिस्ट आके इस थ्योरी में जुड़ गए और उन्होंने भी अपनी कुछ बातें कहना स्टार्ट किए। कब? मिड ऑफ 1900। मतलब 1900 का जो सेंचुरी जो चल रहा था उसी टाइम पे, उसी के बीच में ये थ्योरी जब चली रही थी, उसी के बीच में एक और नए साइकोलॉजिस्ट आए अमेरिका के ही, जिनका नाम था, एट्थ पॉइंट में लिखा है, B.F. स्किनर। क्या नाम था उनका? B.F. स्किनर। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, known for his studies that how rewards and punishment can influence behavior। ये किस चीज के लिए जाने जाते थे? इन्होंने स्टडी किया था कि किस तरीके से, कैसे, हाउ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, मतलब रिवॉर्ड देना किसी को, है ना, किसी को शाबाशी देना, एंड पनिशमेंट या फिर उसे सजा देना, किस चीज के लिए? उसके बिहेवियर के लिए। कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर मतलब रिवॉर्ड या पनिशमेंट दोनों ही चीजें किस तरीके से किसी इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है या चेंज कर सकती है, इस बात पे उन्होंने स्टडी किया। रिजल्ट 10th नंबर पे बताया, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और रिवॉर्ड is more effective in teaching new and better behavior। इन्हें रिजल्ट क्या मिला कि अगर किसी इंसान के बिहेवियर को बेटर करना है, अच्छा करना है या चेंज करना है तो हमें उसे रिवॉर्ड ही देना पड़ेगा। कैसा रिवॉर्ड? एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी नाम दिया इस चीज को। मतलब एक इंसान जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं, एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कहते हैं B.F. स्किनर कि उस बच्चे को हमें समझाना होगा कि अगर वो गुस्सा नहीं करेगा तो हम उसे कोई रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड में क्या देंगे? कुछ भी उसे गिफ्ट दे दिए या उसकी ऐसी कोई मनपसंद चीज दे दिए जो उसे पसंद है। इस तरीके से अगर हम उसे रिवॉर्ड देंगे ये लालच देके कि अगर आप गुस्सा नहीं करोगे, आप अपना बिहेव चेंज करोगे तो हम आपको
रिवॉर्ड देंगे। तो इस तरीके से किसी इंसान का बिहेवियर आप चेंज कर सकते हैं। नाउ 11th पॉइंट, जल्दी से हम कंक्लूजन देते हैं कि पूरे बिहेवियरिज्म में हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, समरी देते हैं। तो देखिए, बिहेवियरिज्म की जब स्कूल या थ्योरी दी गई तो इसमें 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर इसकी थ्योरी दी है। पहले का नाम था जॉन बी वॉटसन, जिन्होंने कहा बिहेवियर इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। किसी भी इंसान का बिहेवियर डायरेक्टली अफेक्ट होता है किस चीज से, उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट में क्या स्टिमुलाई प्रेजेंट है जिन्हें देख के वो अच्छा या बुरा बिहेव करेगा, वो स्टिमुलाइज जो प्रेजेंट है उनसे डायरेक्टली अफेक्ट होता है किसी भी इंसान का बिहेवियर। सेकेंड साइकोलॉजिस्ट ने कहा, BF स्किनर जिनका नाम था, कि रिवॉर्ड इज मोर इफेक्टिव टू चेंज एनी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान ने अगर गंदा बिहेवियर जब वो करता है तो उसे चेंज करने के लिए उसे रिवॉर्ड दिया जाए तो वो इंसान के बिहेवियर को आप बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। ये बात BF स्किनर ने कहा। अब हम जल्दी से समराइज करते हैं कि 5 मार्क का बिहेवियरिज्म का क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आपको क्या पॉइंट्स लिख के आना है। सो फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन लिखेंगे कि बिहेवियरिज्म इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विथ द study of observable and measurable behavior of a person is known as behaviorism. Second point, introduced by an American psychologist John B. Watson in the year 1913. थर्ड पॉइंट से हम जॉन बी वॉटसन की कहानी चालू करेंगे कि इन्होंने स्टडी किया ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन को। तो फोर्थ पॉइंट में बताएंगे कि इन्होंने पाया बिहेवियर इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट। किसी भी इंसान के आसपास जो लोग जिस टाइप की चीजें प्रेजेंट होती है वो स्टिमुलाई होगी और उनके अकॉर्डिंगली उस इंसान का बिहेवियर चेंज होगा। फिफ्थ पॉइंट, इस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, ये पूरी थ्योरी के को रिसर्च करते टाइम, एक्सपेरिमेंट करते टाइम आखिरी में इन्हें रियलाइज हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड बाय कंडीशनिंग। इंसान का बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो सकता है, कंडीशनिंग से, मतलब या तो उस इंसान को समझा बुझा के या तो उसके आसपास की जो कंडीशन है उन्हें चेंज करके। सेवेंथ पॉइंट से हम बताएंगे एक और नए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की कहानी जो कि आए 1900 की मिड में, जिनका नाम था BF स्किनर, जिन्होंने स्टडी किया, 9 पॉइंट में हम लिखेंगे, जिन्होंने स्टडी किया कि कोई भी इंसान के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें या तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए या तो उसे पनिशमेंट देना चाहिए। यही 2 चीज़ें जो उसके बिहेवियर को चेंज कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो 10th पॉइंट में जब इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो इन्हें रिजल्ट मिला कि रिवॉर्ड या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही है, मतलब किसी भी इंसान को रिवॉर्ड ही देना अच्छा होगा उसके बिहेवियर को चेंज करवाने के लिए। 11th पॉइंट में हम लिखेंगे कंक्लूजन पूरे में हमें मिला कि बिहेवियरिज्म की पूरी थ्योरी 2 साइकोलॉजिस्ट अमेरिका के उन्होंने मिलकर दिया। पहले का नाम था जॉन बी वॉटसन, दूसरे का नाम था BF स्किनर। जॉन बी वॉटसन का कहना था कि बिहेवियरिज्म डायरेक्टली अफेक्ट होता है, कैसे किसी भी इंसान का बिहेवियर डायरेक्टली अफेक्ट होता है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलाई के द्वारा। BF स्किनर का कहना था कि अगर किसी भी इंसान के बिहेवियर को आपको चेंज करवाना है तो आप उसे रिवॉर्ड देके चेंज करवाइए। तो इस तरीके से हमारा बिहेवियरिज्म का आंसर टोटल 11 पॉइंट्स में कंप्लीट होता है। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, विच इज द 6th एंड द लास्ट पॉइंट टू बी एक्सप्लेन्ड इन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जिसके बाद आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का 10 मार्क का क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम साइकोलॉजी का एक नया क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की सीरीज थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वो सब आपको इजीली मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।